जो लोग कहते थे ना कि सिंध की ज़मीन पर हमने पनाह दी थी, मैं अपने सिंधी भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ और उनको मैं दावत दूंगा कि वो तारीख़ को पढ़ें, अपने दानिश्वरों की किताबों को पढ़ें, खोड़ो साहब की किताब को पढ़ें, हमीदा खोड़ो की किताब को पढ़ें, जो प्रोफेसर हैं बहुत सारे, जो साजिद सुमरो साहब, वो बड़ी दानिश्वराना गुफ्तगू करते हैं, उनकी भी किताबों को पढ़ें और हिस्ट्री के अंदर ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जिस सिंध की आप बात करते हैं कि हमने आपको पनाह दी थी, पाकिस्तान बनने से पहले ये सिंध हिंदुओं का सिंध था और बाकी जो मुसलमान सिंधी थे वो यहाँ गुलामों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये सिंध आज़ाद सिंध नहीं था। 1947 के बाद मेरे बुजुर्गों की कुर्बानी का समर है और उन्होंने जब पाकिस्तान बनाया तो ये सिंध हिंदुओं की गुलामी से उसको आज़ादी मिली। तो आज जो सिंधी सिंध में रह रहा है वो आज़ाद सिंध है और वो आज़ाद सिंध मेरे बुजुर्गों ने सिंधियों को दिया है। तो अगर ये कहते हैं कि तुम हमारी ज़मीन पर रह रहे हो तो हकीकत ये है कि सिंध के तमाम लोग जिन्हें हम अपना भाई समझते हैं, अगर वो आज आज़ाद सिंध में रह रहे हैं तो ये आज़ाद सिंध मेरे बुजुर्गों का सिंधियों को दिया हुआ है। जो सिंधी रहता है वो मेरे बुजुर्गों के दिए हुए सिंध में रहता है, हम सिंध की ज़मीन पर नहीं आए। और फिर दूसरा, अगर कोई शख्स ये कहता है कि हम आपकी ज़मीन पर यहाँ आ गए, जब पाकिस्तान बन रहा था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, माउंट बैटन और नेहरू और गांधी, इन सब ने दस्तखत करके एक मुआहिदा किया था। वो मुआहिदा ये था कि जब यहाँ से महाजिर हिजरत करके जाएगा, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, जब वो सिंध जाए या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाए तो पाकिस्तान से जो लोग इंडिया जाएंगे, नकले मकानी होगी, तो उनकी जायदादें यहाँ आने वाले महाजिरों को दी जाएंगी और यहाँ से जो लोग जाएंगे, जो महाजिर वहाँ जायदादें छोड़ के आएगा, वो उन्हें दी जाएंगी। इस सिंध में जिस वक्त पाकिस्तान बना है सिर्फ 31% सिंधी, जो मुसलमान सिंधी है, वो रहता था। इसका मकसद ये है कि 69% प्रॉपर्टी जो है वो हिंदुओं की थी और यहां से हिंदू जब इंडिया गया है तो जो 69% प्रॉपर्टी सिंध की थी, जो महाजिर वहां से तकरीबन इतना ही पाकिस्तान में यहां आया सिंध में, वो प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए थी? जो उस नेहरू और कायद-ए-आज़म और माउंट बैटन ने जो साइन किए थे एग्रीमेंट के ऊपर, डेफिनेटली महाजिरों को। आज सिंधी जो महाजिरों का हक था, उस जायदाद के ऊपर, उन ज़मीनों पर सिंधी वडेरा काबिज है, जिसको आप मतरूका सिंध कहते हैं। इसका मकसद यह है कि आप हमारी ज़मीन पर रह रहे हो, हम आपकी ज़मीन पर नहीं रह रहे।